माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुने। ऐसा निवृत्ति परक श्लोक, क्या बताओ, ऐसा निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया। 700 श्लोकों में निवृत्ति परक। 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात तो आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी का परिग्रह त्याग की। त्यक्त सर्व परिग्रह, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द का केवल यहाँ आया है उपयोग। पर यहाँ इसका अर्थ निवास स्थानों में ममता आसक्ति से रहित होना है। शरीर में रहते हैं, शरीर में ममता आसक्ति नहीं है। परिवार में रहते हैं, परिवार में ममता आसक्ति नहीं है। शरीर और संसार से मूल जड़ है इसका। शरीर में अपनापन है तो अपने आप परिवार में संसार में अपनापन होगा, अपने आप होगा। इसलिए भगवान ने कहा निराशी ही, इच्छा रहित, बिना आशा वाला। कर्म योग में आशा कामना वासना आदि नहीं रहते। कर्म योगी में, सेवा में कोई आशा नहीं, कोई कामना नहीं। वो बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग कर देता है। इतनी सी बात नहीं, वो भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। इसलिए आशा या इच्छा का सर्वदा त्याग ना होने पर उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। बस जब संबंध ही नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा से, तो सबका त्याग हो गया। जब तक आत्मज्ञान नहीं है, ये संबंध बने रहेंगे। और इसको भगवान ने इसी श्लोक की दूसरी लाइन में कह दिया, शारीरम केवलम कर्म कुर्वना। शारीरम कर्म, शरीर संबंधी कर्म। ध्यान से सुनो, शारीरम कर्म का मतलब शरीर संबंधी कर्म। दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाले कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। ध्यान दीजिएगा, शरीर के लिए कर्म करना और शरीर से होने वाले कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात कई जगह आएगी।
सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं। सभी कर्म, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा कर्म होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अब बताइए, हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है, हाँ, हम उसे शुद्ध करना चाहते हैं, हम गंगा जल पी लेते हैं, हम चरणामृत पी लेते हैं, हम भगवान का प्रसाद, हाँ, इनसे शुद्ध हो जाता है। शरीर से अपनापन चला जाता है, मन से अपनापन चला जाता है, बुद्धि से अपनापन चला जाता है, इंद्रियों से अपनापन चला जाता है ना। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये अंतःकरण सेवा के लिए मिला था। ये उपकरण है, पुर्जे हैं। इसलिए जिसका तात्पर्य सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, ऐसा मानकर कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक बार भक्त प्रहलाद की मां ने प्रहलाद से कहा, तू ऐसे कर्म क्यों करता है जिसे तेरे बाप को दुख पहुंचता है, वो तुझे दंड देता है, तू ऐसे कर्म क्यों नहीं करता? बोले, माता, मैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता हूं कि अंदर गंदगी कहीं ना आ जाए। तुम कहती हो मेरा बेटा, मैं तो माता भी भगवान को मानता हूँ, पिता भी भगवान को मानता हूँ। अगर तुम्हारे शरीर को माता पिता मानूंगा तो भगवान को कैसे मानूंगा? फिर तो तुम्हारे में ममता करूंगा, तुमसे अपनापन करूंगा। अब मैं भगवान की शरण उससे आश्रित चला गया, अब मुझे पहाड़ से गिरा या आग में डाले, होलिका लेके बैठे या समुद्र में डुबोए, क्या फर्क पड़ता है? मेरा पिता जो भी करेगा शरीर को मारने का तो करेगा। जब मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान करा दिया कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा को कोई मार नहीं सकता और मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं ममता मोह आसक्ति नहीं करता। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, परंतु यहाँ श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने आवश्यक कर्म, खाना पीना शौच इत्यादि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी शरीर को खाना खिलाना, सुलाना, नहलाना, ये तो समझ में आता है। यानी निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्मता है जितने के शरीर से निर्वाह हो जाए, और हम प्रवृत्ति परायण इसकी शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप बताइए, ये जीव कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएगा? जो मरने वाली, जिससे तुम्हारा संबंध नहीं है, भगवान क्या, हम क्या कहते हैं, प्रभु जी मेरे औजार ये कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए, इनका उपयोग करने के लिए मेरा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ।
शरीर तो मरेगा, सबका मरेगा। ये सब बातें यहाँ पर हम लोग अब भली प्रकार जानने लगे हैं, लेकिन क्या करें, हम बार बार मन के गुलाम हो जाते हैं। हमने कई बार निवेदन किया, मन में राग उठेगा, ममता उठेगी, मोह उठेगा, आप तो आत्मा हो। सोचो, ये शरीर से ममता करके अपनापन कर रहा है या इसमें आत्मा है, इसकी सेवा करने के लिए अपनापन कर रहा है? मेरा फर्ज क्या बनता है? शरीर में ममता करूं या इसकी सेवा करूं, क्योंकि इसमें आत्मा है। जो कर्म करने अथवा ना करने से अथवा किंचित मात्र भी संबंध रखता है, कर्म करने अथवा ना करने अथवा किंचित मात्र भी संबंध रखता है, वो पाप को अर्थात जन्म मरण के बंधन में प्राप्त होता है। अब आप सोचिएगा, हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं, हमारे बच्चों ने पिछले जन्म में हमारे ना बाद में गरुड़ प्राणी बचवाया होगा, उन्होंने हमारा क्रियाक्रम सही नहीं किया होगा, वरना ऐसा थोड़ी हमारा कल्याण नहीं होता। कैसे खोपड़ी के अंदर अज्ञान भर गया है। जो व्यक्ति कर्म करने अथवा ना करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है, करेगा तो भी नहीं करेगा तो भी, वो पाप को अर्थात जन्म मरण रूपी बंधन को ही प्राप्त होगा। परंतु आशा रहित, ध्यान दीजिएगा, पूछिए ब्रजमोहन जी। जी क्या चीज, क्या दोबारा बोलिए। हाँ, तो आप क्या करें? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वो भी बता देता हूँ। अंतःकरण की शुद्धि इसलिए करना चाहते हैं, हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों के कारण हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, लेकिन इसको शुद्ध करने के लिए अब हमारे को सेवा निवृत्ति परायण होने के लिए और फंसने के लिए नहीं। मैं जो करता हूँ, मेरा अंतःकरण अगर किसी कामना के बस, ममता के बस, आशा के बस, क्योंकि कर्म योनि है, कर्म तो करने पड़ेंगे, बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। और अंतःकरण हमारा पहले से बिगड़ा हुआ है। अगर अंतःकरण बिगड़ा हुआ ना होता, हम संसार में आते ही नहीं। संसार में आने का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण यही है, गंदा अंतःकरण लेके गए थे, भगवान ने वापस भेज दिया। अब यहाँ आकर के भगवान ने फिर मनुष्य शरीर दिया, कर्म माने सेवा, लेकिन अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, अंतःकरण मलिन है। और संत महात्मा अक्सर ये बात बोल देते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए। अरे कैसे करें? अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने आत्मा मान के सेवा करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। शरीर मान के परिवार की भी सेवा कर रहे हैं तो भी अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें अंतःकरण बिगड़ रहा, अपनापन आ रहा है। मूल चीज तो यही है, भगवत प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो रही, मिले हुए भगवान क्यों नहीं नजर आ रहे? हमारा अंतःकरण मलिन है, हमारी एक अज्ञानता, हमने अपने को शरीर माना, शरीर के संबंधों को अपना माना, और शरीर के नातेदारों को, शरीर के सामान को, जड़ को और जड़ की वस्तुओं को अपना माना, तो अंतःकरण और मलिन हो रहा है। पुराना तो पहले से था ही, इसलिए कहा गया कि हमारे को अपना अंतःकरण
शुद्ध करना है, इसलिए कर्म करना है। कर्म योनि में है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई ये ना माने, अगर अपने को शरीर नहीं मानता और किसी से अपना शरीर का संबंध नहीं मानता और कहीं भी किसी वस्तु से अपनापन नहीं करता, इसका मतलब उसे आत्मज्ञान हो गया, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान ने कहा माम एकम, मेरे से केवल संबंध रखो तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मैं तुम्हारे अंतःकरण को मैं ठेका लेता हूँ शुद्ध करने का। लेकिन अन्यथा तुम सोचते हो हम शरणागति भी ना करें, आपके साथ ही केवल अपना संबंध ना माने, हम तो परिवार में भी संबंध मानेंगे, शरीर में भी संबंध मानेंगे। तो वो कर्म करो जिससे अंतःकरण ना बिगड़े, शुद्ध हो, तो कर्म योग होगा। तो कर्म तो प्रधान है, हम लोग कर्म योनि में आए हैं। अब देखिए जन्म मरण के बंधन का प्राप्त क्यों होता है, आप और हम लोग क्यों बार बार आते हैं संसार में? क्योंकि कर्म करने अथवा ना करने से किंचन मात्र संबंध रखता है। मैं कर्म करता हूँ, आत्मा का क्या संबंध कर्म से? जब मेरे को आत्मज्ञान हो गया तो जो मेरे को जो कर्म दे रहा है भगवान, मैं वो कर रहा हूँ, कोई संबंध नहीं मान रहा। वो पाप को अर्थात जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है, और वही गलती हम करते जा रहे हैं। और कहते हैं परंतु आशा रहित कर्म योगी कर्म करने अथवा ना करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं मानता, इसलिए वो पाप को प्राप्त नहीं होता, उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसका अंतःकरण आगे फिर मलिन नहीं होता, शुद्ध होने लगता है। हम में और गोपियों में क्या फर्क है? गोपियां भी वही कर्म कर रही हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन अब आप सोचिएगा, एक ही परिवार में गोपी माने स्त्री पुरुष नहीं होता, जिसने आत्मज्ञान को पी लिया, परमात्मा के साथ अपने संबंध को जान लिया, वो गोपी हो गया। ये भी बड़ी विचित्र चीज है, लोग समझते हैं गोपी माने स्त्री ना। भगवान श्री कृष्ण जब रास में थे तो स्वयं शंकर भगवान गोपी भाव में उन्हें आना पड़ा, गोपी प्रेम में आना पड़ा। गोपनीय प्रेम है, प्रेम का मतलब ही गोपनीय है। इसलिए आप और हम लोगों को ब्रिजमोहन जी ने जो बात पूछी उसको ध्यान से समझिएगा। हम मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं? हमारे कोई प्रारब्ध के कर्म ऐसे थे, लेकिन भगवान ने फिर मौका दिया, अब फिर मौका दे रहा हूँ। अब जो कर्म करना है उससे अंतःकरण को शुद्ध करना है और अपना संबंध मान के कर्म नहीं करना। तो दो काम होंगे, आगे अज्ञानता बढ़ेगी नहीं, अंतःकरण मलिन होगा नहीं, अब पुराने कर्मों का बंधन छूट जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवृत्ति परायण होने पर भी कर्म योगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। कोई संबंध ना होने पर भी आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है, और शास्त्र विरुद्ध निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। बहुत से लोग आलस में पड़े रहते हैं, लेकिन मन कर्म करे से बाज नहीं आता, लेटे लेटे भी कर्म करता रहता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। आप सोचिएगा, बहुत कम कर्म करने वाले भी निवृत्ति परायण कर्म योगी में भी
किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। ये भगवान ने कर्म योनि दी है, कर्म योनि, और प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहा है। खाली ये मत समझिएगा मजदूरी कर्म कर रहा है। अब कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है, वो उसका कर्म है, वो विद्या बांट रहा है। स्त्री घर में काम कर रही है, वो उसका कर्म है। पुरुष बाजार जाकर के नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो उसका कर्म है। लेकिन कर्म स्वार्थ में करता है या परमार्थ में करता है, भगवान के निमित्त करता है या ममता मोह आसक्ति में करता है। अगर ममता मोह आसक्ति में करता है, शरीर मान के करता है, तो वो अपना फ्यूचर खराब कर रहा है। लेकिन भगवान ने एक विचित्र बात कही, आप अंत समय भी सारा जीवन पाप करते रहे, अजामिल की तरह, धुंधकारी की तरह, लेकिन अंत में भी आपको होश आ गया, भगवान की शरणागति चले गए। भगवान कहते हैं अंत मति सो गति। सारा जीवन हम पुण्य करते रहे, अंत में पाप कर बैठे, उसका फल वापस आना पड़ेगा। हमारे पुण्य जो हैं हमारे को ला करके किसी अच्छे परिवार में तो ला देंगे, लेकिन मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा। इसलिए हर कर्म को करते हुए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि मुझसे पाप ना हो जाएं, मैं किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना हो जाए। और ये दुर्भावनाएं आप हम लोग सोचते नहीं हैं, मन में न जाने क्या क्या आता रहता है अपने आप। अभी कहते हैं नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे। इसलिए पुण्य आत्माओं, गीता को समझने के लिए आत्मा ना शून्य है ना पूर्ण, क्योंकि शून्यता और पूर्णता भी मन की धारणाएं हैं। वो इन दोनों से परे नित्य, अखंड और समस्वरूप चैतन्य है। जैसे परमात्मा अखंड है, ऐसे ही आत्मा भी सत्स्वरूप चैतन्य है। इसलिए आत्मानुभूति, अवधूत कहते हैं, अवधूत मन से कहते हैं, हे मन, जब तेरा वास्तविक स्वरूप सभी धारणाओं से परे निर्विकार और निरामय है, तब तू शोक क्यों करता है, चिंता क्यों करता है? शून्य और पूर्ण ऐसे विचार बुद्धि की सीमाएं हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आत्मानुभूति होने पर, जिस दिन आप हम लोगों को अनुभूति हो जाए, शब्द से नहीं, शब्द से तो ऐसे रट लोगे जैसे मैंने अपने को पुरुष मान लिया, स्त्रियों ने अपने को स्त्री मान लिया, वो अज्ञान है। आत्मानुभूति होने पर साधक जान लेता है कि उसका स्वरूप किसी परिभाषा में बंधने वाला नहीं, बल्कि सर्वत्र एक रस और शांत ब्रह्म स्वरूप है। जैसे परमात्मा एक रस ब्रह्म स्वरूप, ऐसे आत्मा भी जीवात्मा, फंसा हुआ आत्मा, आत्मा अब शरीर से, संसार से संबंध ना मानने वाला, शरीर में रहता है, शरीर नहीं मानता, परिवार में रहता है, परिवार से शरीर का संबंध है, उससे सेवा करता है, लेकिन आत्मा का संबंध नहीं मानता। ये बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन हमारी जिज्ञासा, हमारी लालसा, ये जो भगवत प्राप्ति की है, ये है परम सुख की, और ये आत्मा की है, ये मन की नहीं है, ये बुद्धि की नहीं है, ये इंद्रियों की नहीं है। क्योंकि हमारी प्राकृतिक इंद्रियां, प्राकृतिक मन, प्राकृतिक बुद्धि किसी भी प्रकार से
हमें आत्मज्ञान नहीं होने देंगी। ये तो संसार में ला ला के पटकेंगी। इसलिए इनका सदुपयोग कीजिए। सेवा का काम है इनका, उपकरणों की तरह इस्तेमाल कीजिए। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे रोज ही निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त के मन में प्रश्न कोई भी हो, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं क्षमा मांग लूँगा, हाथ जोड़ दूँगा। मैं नहीं जान सका हूँ, लेकिन ऐसा मौका आएगा तो क्षमा मांगने में देरी नहीं करूँगा। और मैं कौन बताने वाला हूँ, ये तो परमात्मा की कृपा है। मैं भी पी रहा हूँ और मैं पिलाने वाला भी नहीं, पिलाने वाला भी भगवान ही है। इसलिए कल इसको और थोड़ा सा गंभीरता से समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे अंतःकरण की शुद्धता का हम क्या करें ऐसा, जिससे भगवान के इस श्लोक में आई हुई विचित्र बात को हम पूरी तरह आत्मसात कर लें और माला माल होते हुए भी अपने को कंगाल महसूस ना करें। भगवान से हम सदा लबालब भरे हुए हैं, प्रेम से सदा लबालब भरे हुए हैं, आनंद से सदा लबालब भरे हुए हैं, लेकिन हमारा मन एक अज्ञानता के कारण विचलित है, परेशान है, दुखी है, टेंशन में है। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा, बाकी की चर्चा कल करूँगा। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। भोली भाली सूरत उनकी बड़े बड़े हैं नैना, भोली भाली सूरत उनकी बड़े बड़े हैं नैना, प्यारी प्यारी छवि दिखा के ले गया दिल का चैना, प्यारी प्यारी छवि दिखा के ले गया दिल का चैना, मेरी बाली सी उमरिया कैसे सुलझे, मेरी बाली सी उमरिया कैसे सुलझे। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, रूप सलोना नंद का छोरा नटखट छैल छबीला, रूप सलोना नंद का छोरा नटखट छैल छबीला, गैया चराए तन मन डोले सांवरिया रसीला, गैया चराए तन मन डोले सांवरिया रसीला, उसकी काली रे कमरिया कैसे सुलझे, उसकी काली रे कमरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई कह दे उनसे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। घर
घर से निकली पनिया भरन को ओढ़ के लाल चुनरिया, घर से निकली पनिया भरन को ओढ़ के लाल चुनरिया। यमुना तट पर छैल छबीला मिल गया रे सांवरिया, यमुना तट पर छैल छबीला मिल गया रे सांवरिया। मेरी उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। ना मैं ज्ञानी ना मैं ध्यानी ना मैं चतुर सुजान, ना मैं ज्ञानी ना मैं ध्यान ना मैं चतुर सुजान। आस लगा कर दर्पण बैठी दर्शन दो घनश्याम, आस लगा कर दर पर बैठी दर्शन दो घनश्याम। तुम बिन तड़पे है जिया हरा कैसे ना मचले, तुम बिन तड़पे है जिया हरा कैसे ना मचले। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।